सो बेटा न्यू चैप्टर दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये बेटा जो चैप्टर है ये डिवाइड किया है दो पार्ट में। पहला पार्ट है कौन सा, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स, और दूसरा पार्ट है स्टेशनरी वेव्स यानी स्टेडी वेव्स यानी स्टैंडिंग वेव्स। तो अब हम पहले पार्ट में हैं और पहला पार्ट क्या है, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स। तो सबसे पहली बात ये आती है कि ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स कैसी होती है और उसके इक्वेशंस क्या है। तो ये अभी मैं आपको डिटेल में बरोबर पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ, ध्यान दो। तो सबसे पहले अभी ध्यान दीजिए, क्या सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स, SHP, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स। अच्छा, तो सबसे पहले इसकी फिगर देखिए, फिर हम इसका इक्वेशन देखेंगे। फिगर के लिए बेटा देखो, बरोबर ध्यान दो, ये एक्स एक्सिस बेटा क्या है, ये एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, क्या है, वाई एक्सिस। हाँ, तो एक पहले आप क्या करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर ये एक लाइन और नीचे भी ये एक लाइन। इसको आप 8 इक्वल बॉक्सेस में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्सेस में आपने इसको डिवाइड किया ताकि हम वेव ड्रॉ कर सके। तो ये देखो बेटा, वेव ऐसी होती है, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ऐसी होती है। ये होगी एक वेव, क्या होगी रे बाबू रे, एक वेव। फिर इसके बाद ये दूसरी वेव, इसी प्रकार से थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये वेव चलती रहती है। तो वेव तो इधर ट्रैवल हो रही है, कहाँ पे, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये प्लस एक्स एक्सिस। मतलब वेव कैसी है, प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव यानी सामने ही सामने बढ़ने वाली। तो सर फिर इसको ये प्रोग्रेसिव वेव है, तो इसको सर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जो पार्टिकल है, जैसे ये देखो ये पार्टिकल, तो ये पार्टिकल SHM परफॉर्म करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं, SHM, सिंपल हार्मोनिक। ये ऐसे, ये सेंटर पोजीशन O से ये P तक आया, P से O से ये Q तक आया, Q से O, तो ये ऐसा O2P, P2O, O2Q, Q2O। तो ये जो बेटा O से P तक का डिस्टेंस है या O से Q तक का जो डिस्टेंस है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, तो ख्याल में रखो, एम्पलीट्यूड कैपिटल A, एम्पलीट्यूड कैपिटल A। अच्छा, अब ये वेव ट्रैवल हो रही है, वेव क्या हो रही है, ट्रैवल हो रही है। इस पार्ट को हम क्रेस्ट बोलते हैं, अपर पार्ट को, और लोअर पार्ट को ट्रप बोलते हैं। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रप मिलके क्या तैयार होती है, एक वेव तैयार होती है। और इस एक वेव की जो लेंथ रहती है उसको बोला जाता है लैम्बडा वेवलेंथ। बेटा क्या है ये, वेवलेंथ। क्लियर। तो ए यानी क्या हुई, एम्पलीट्यूड, लैम्बडा यानी वेवलेंथ। देखो फिर, ए यानी एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसकी, ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। हाँ, क्योंकि ये पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, हर पार्टिकल ऐसा वाइब्रेट होता है। ये वाइब्रेट हो रहा है, ये भी पार्टिकल वाइब्रेट होगा वैसे ही, O2P, P2O, O2Q, Q2O, ये भी वैसे ही वाइब्रेट होता है, O2P, P2O, O2Q, Q2O, ये भी वैसे ही वाइब्रेट होता है, O2P, P2O, O2Q, Q2O। तो हर पार्टिकल जो है ये बेटा अपने सेंटर पोजीशन पे क्या होता है, वाइब्रेट। हाँ, तो मैंने कुछ ये स्टैंडर्ड पॉइंट्स लिए हुए, बाकी भी ये पॉइंट्स है, ये देखो बाकी भी पॉइंट्स है। क्लियर, यस, ओके।
तो ए यानी एम्पलीट्यूड, लैम्बडा यानी बेटा वेवलेंथ ऑफ द वेव, वेवलेंथ ऑफ द वेव। और ये पार्टिकल जो है 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगा उसको क्या बोला जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। ये पार्टिकल एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा। देखो O2P, P2O, O2Q, Q2O, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा तो मतलब एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया तो उसको क्या बोला जाता है, उसका पीरियड, टी एन एर बेटा टाइम पीरियड, यानी ही पीरियड, यानी ही पीरियोडिक टाइम, एक ही बात है। और ये टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है। तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड। और यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी 1 सेकंड में जितने वो वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, उसको बोला जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। और इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। क्या होता है इसका यूनिट, हर्ट्ज। इसका क्या होता है, सेकंड। वेवलेंथ का मीटर, एम्पलीट्यूड का भी मीटर, छोटे फॉर्म में रहे तो सेंटीमीटर। क्लियर, हाँ। तो ये बेटा वेव हो गई। क्या हो गई, अब यहाँ पे ओमेगा आता है और वी आता है, ओमेगा और वी। ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, या इसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। और वी यानी होती है लीनियर वेलोसिटी, इस वेव की लीनियर वेलोसिटी ये होती है मीटर पर सेकंड में। क्लियर, यस। तो ये हो गई बेटा सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। क्या हो गई बोलो फिर, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। क्लियर। अब इसके बेटा अलग अलग इक्वेशंस है, अलग अलग इक्वेशंस है। ये देखो मेरे वेव अभी किधर ट्रेवल हो रही है, अलोंग ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, हाँ। तो अभी इसके इक्वेशंस जो है, इक्वेशंस बताता हूँ यहाँ पे। तो देखो अभी इक्वेशंस ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहाँ रे बाबू, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर, हाँ। तो उसके जो इक्वेशंस है बेटा, वो मैं अभी बहुत सारे इसके इक्वेशंस है, स्टेप बाय स्टेप सारे बताता हूँ। पहला जो इक्वेशन होता है बेटा, ये होता है y इक्वल टू ए साइन, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या बेटा, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये पहला इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का पहला इक्वेशन, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसमें y यानी बेटा डिस्प्लेसमेंट, ये लिख लेता हूँ लगे तो। y यानी क्या रे बाबू रे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, यानी ये वाला, ये होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। ये देखो O2 जैसे P, P2O, O2Q, Q2, तो ये डिस्प्लेसमेंट। क्या रे बाबू रे ये, हाँ। तो ये देखो अभी जैसे पार्टिकल मान लो O से ये P गया तो ये तो एम्पलीट्यूड हुई, या नीचे है O2Q, ये क्या होगी, एम्पलीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे मान लो ये अभी O से ये यहाँ तक आया, ये यहाँ तक आया, नाम दे देता हूँ इसको B। तो O से B तक आया, कहाँ तक आया बेटा, हाँ। तो O से B ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया ये, डिस्प्लेसमेंट। O2P ये तो मैंने बोला, O2P ये तो क्या है, एम्पलीट्यूड। O2Q ये भी क्या है, लेकिन ये O2B ये है बेटा डिस्प्लेसमेंट y। क्या है, अब ये पहले पार्टिकल का भी हो सकता है या किसी भी पार्टिकल का हो सकता है ना। पहले पार्टिकल का फाइंड करना है तो पहले पार्टिकल का, या किसी भी 10वें 20वें 50वें 100वें किसी भी पार्टिकल का, तो डिस्प्लेसमेंट ये y रहता है। क्लियर, हाँ। ए यानी तो बताया बेटा एम्पलीट्यूड, ये देखो OP या OQ ये क्या है, एम्पलीट्यूड। साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओमेगा अभी बताया मैंने, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी यानी टाइम,
टी यानी टाइम यानी टाइम पीरियड, यस ये टाइम पीरियड नहीं, स्मॉल टी यानी टाइम पीरियड नहीं, स्मॉल टी यानी सिर्फ टाइम। कौन सा टाइम? ये जैसे ओ से बी तक जाने के लिए लगने वाला टाइम। के, हाँ के जो है बेटा वो कांस्टेंट है, उसको वेव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? के को वेव नंबर बोलते हैं। और एक्स यानी डिस्टेंस, एक्स यानी, जैसे अभी ध्यान दो बेटा, जैसे अभी मोशन कहाँ से शुरू हुआ रे पार्टिकल का? ओ से। अभी ओ से मान लो आप जैसे यहाँ इस पार्टिकल के पास है, कहाँ पे आए रे बेटा? इस पार्टिकल के पास है। क्लियर किया? कोई भी पार्टिकल ले सकते, जैसे यहाँ से ये यहाँ आ गए, ये यहाँ आ गए। हाँ इसको नाम दे देता हूँ, कोई भी नाम दे दो, जैसे सी नाम दिया पार्टिकल को, क्या नाम दिया? हाँ तो ये ओ से सी, ये क्या हो गया बेटा? डिस्टेंस हो गया एक्स। क्या हुआ रे बाबू? हाँ और डिस्प्लेसमेंट, अभी जैसे पहले पार्टिकल का चाहिए तो ये जैसे O2 भी बताया है ना, ये डिस्प्लेसमेंट। अभी अगर आपको इस पार्टिकल का चाहिए, सी पार्टिकल का, तो ये उस बेटा उसका डिस्प्लेसमेंट, ये देखो ये उसका डिस्प्लेसमेंट y, ये डिस्प्लेसमेंट y। पहले पार्टिकल का चाहिए तो पहले पार्टिकल का मिलेगा, या आपको किसी भी पार्टिकल का चाहिए, 10वां 20वां 100वां 1000वां 25,000वां जो भी चाहिए उसका डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा। तो अभी ये डिस्प्लेसमेंट सी पार्टिकल का चाहिए तो ये डिस्प्लेसमेंट y, और x यानी डिस्टेंस, ये पहले पार्टिकल से डिस्टेंस उसका o से ये c तक का डिस्टेंस x। तो x यानी डिस्टेंस, तो ये मैंने बताया आपको, ये देखो x यानी रे डिस्टेंस, डिस्टेंस किसका? ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल्स, ये फर्स्ट पार्टिकल, ये ओ पे जो पहला पार्टिकल, यहाँ से इस पार्टिकल का डिस्टेंस। क्लियर? हाँ और ओमेगा बताया के जो है बेटा, क्या के जो है ये ख्याल में रखो, के इसको बोला जाता है, के कांस्टेंट है, उसको बोला जाता है वेव नंबर। क्या बोला जाता है बेटा? वेव नंबर। और इस के की वैल्यू जो है बेटा, किसकी वैल्यू रे बाबू रे? के की वैल्यू, हाँ के की वैल्यू ये होती है बेटा 2 पाई अपॉन लैम्बडा। के की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा तो अभी मैंने बताया ना वेवलेंथ, लैम्बडा क्या बताया? वेवलेंथ। तो 2 पाई अपॉन लैम्बडा एक वैल्यू हो गई, क्या होगी बेटा? और यही से मैं दूसरी वैल्यू बताता हूँ, देखो के की एक वैल्यू, के का फार्मूला 2 पाई अपॉन लैम्बडा। अब दूसरी भी वैल्यू वही से बता देता हो, तो ये 2 पाई अपॉन लैम्बडा है ही, जानबूझ के इसको n से हमने मल्टीप्लाई किया। क्या किया? n यानी ये बेटा फ्रीक्वेंसी से, तो क्या आया फिर मुझे बताओ? तो आप बोलेंगे सर ये 2 पाई n और ये n इंटू लैम्बडा। क्या रे बाबू? लेकिन 2 पाई n यानी ओमेगा होता है बेटा, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और n लैम्बडा, n यानी फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा यानी वेवलेंथ, ये होती है बेटा v लीनियर वेलोसिटी। तो k का दूसरा फार्मूला क्या है? बरोबर ध्यान दो, ओमेगा अपॉन v। क्लियर? क्या बोलो? तो k यानी वेव नंबर, उसका पहला फार्मूला है 2 पाई बाय लैम्बडा और दूसरा फार्मूला है ओमेगा बाय v। यस? अच्छा तो ये बेटा हमें मिल गया पहला एक्सप्रेशन, पहला एक्सप्रेशन मिल गया बेटा। अच्छा यहाँ अभी सामने बढ़ने के पहले मैं कुछ बेसिक फार्मूले आपको बता देता हूँ। के का बताया अभी, उसके बाद इधर बता देता हूँ v इक्वल टू n लैम्बडा, ये भी अभी बताया। ये देखो v यानी n लैम्बडा, v यानी वेलोसिटी उस वेव की, ये जो वेव सामने ट्रैवल हो रही है ना बेटा, कितने वेलोसिटी से? v इतने वेलोसिटी, तो v इक्वल टू n लैम्बडा। क्लियर? क्या? n यानी फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा यानी वेवलेंथ। अच्छा v इक्वल टू n लैम्बडा। उसमें एक और ख्याल में रखो नोट कि ये जो n है, n इक्वल टू होता है 1/t। t यानी रे बाबू टाइम पीरियड, तो फिर n की जगह 1/t रखो बरा, देयरफॉर v इक्वल टू क्या होगा? 1/t इंटू लैम्बडा। सो v इक्वल टू लैम्बडा बाई टी, v इक्वल टू लैम्बडा बाई टी। क्लियर? क्या? यस। तो ये v के दो फार्मूले, एक ये फार्मूला और एक ये दूसरा फार्मूला। यस। तो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये आ गया, इसको मान लो इक्वेशन 1। क्लियर? अभी इसी से मैं आपको और अलग अलग एक्सप्रेशन फाइंड करके बताता हूँ। तो अभी ओमेगा की वैल्यू और के की वैल्यू रखो बरा। ये देखो के की वैल्यू आपको मालूम है कितनी? 2 पाई बाय लैम्बडा, और ओमेगा की वैल्यू क्या बताई? 2 पाई n।
तो रखो बरा क्या होगा फिर, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा की जगह रे 2 पाई n। हाँ ये ओमेगा की वैल्यू बता देता, वो भी ख्याल में रखो। ओमेगा यानी होता है 2 पाई n एक फार्मूला, और दूसरा 2 पाई और n यानी 1/t। हाँ तो क्या आ गया ये 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा का एक फार्मूला ये और दूसरा ओमेगा यानी 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एन टी, वैसे ही माइनस के की वैल्यू अभी बताई मैंने, देखो 2 पाई बाय लैम्बडा, 2 पाई बाय लैम्बडा, और ये x वैसे ही। तो ब्रैकेट से कॉमन क्या आता है, 2 पाई आता है, तो y इक्वल टू ए साइन 2 पाई कॉमन, तो यहाँ बचा एन टी माइनस यहाँ बचा x अपॉन लैम्बडा। ये दूसरा फॉर्मूला मिला रे बाबू। तीसरा फार्मूला अभी मैंने बताया, यानी क्या होता है रे 1 अपॉन टी, तो यहाँ से तीसरा मिलेगा y इक्वल टू ए साइन 2 पाई, और ये यानी रे 1 अपॉन टी, ये स्मॉल टी वैसे ही माइनस x अपॉन लैम्बडा। अच्छा 1 इंटू स्मॉल टी क्या आएगा, स्मॉल टी आएगा ना, तो y इक्वल टू ए साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया। अभी मैं एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको एक फार्मूला बताया, देखो यहाँ पे लैम्बडा है कि नहीं रे, तो यहाँ टी के जगह भी अगर मैं लैम्बडा लाने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, तो ये देखो ये फार्मूला है ना हमारे पास, क्या है रे, हाँ तो ये साइड वर्क फिर से देखो, ये फार्मूला क्या आया हमारे पास, v इक्वल टू लैम्बडा बाई टी। ये देखो तो v इक्वल टू लैम्बडा बाई टी, तो ये लैम्बडा इधर लाओ बरा, तो v अपॉन लैम्बडा, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 अपॉन टी वैसे ही। तो 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या आई रे, हाँ तो ये देखो यहाँ पे फिर अपॉन टी, यहाँ कुछ भी नहीं मतलब 1 है कि नहीं, है कि नहीं बोलो, हाँ तो ये 1 अपॉन टी ये वाला, तो 1 अपॉन टी की जगह क्या रखेंगे हम, तो देयरफॉर y इक्वल टू ए साइन 2 पाई है ना, और 1 अपॉन टी की जगह v बाय लैम्बडा। क्या रे बाबू, तो v बाय लैम्बडा और ये स्मॉल टी वैसे ही माइनस x अपॉन लैम्बडा। क्लियर क्या, तो y इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन लैम्बडा, तो अपॉन लैम्बडा ये कॉमन आ गया, तो बचा क्या वी टी माइनस एक्स। ये इक्वेशन 4। तो देखो बेटा ये इक्वेशन 1 2 3 4 ये सारी इक्वेशंस क्या है, ये है इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर क्या, अच्छा दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि ख्याल में रखो, तो इसमें ये ब्रैकेट में देखो साइन का जो ये एंगल है ये ओमेगा टी माइनस के एक्स, या ये ब्रैकेट सभी इसमें, तो इसमें ये पहला टर्म ओमेगा टी, दूसरा टर्म के एक्स, तो के एक्स पहले लिख सकते हैं, ओमेगा टी बाद में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्लियर क्या, इसी प्रकार से दूसरे इसमें एन टी बाद में लिख सकते हैं, एक्स अपॉन लैम्बडा पहले लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तीसरे इसमें टी अपॉन कैपिटल टी बाद में लिख सकते हो, एक्स अपॉन लैम्बडा पहले लिख सकते हो, और चौथे इसमें वी टी बाद में लिख सकते हैं, एक्स पहले लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्लियर क्या, उसके बाद अगर वेव इधर गई तो बेटा ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अगर वेव इधर गई किधर रे, निगेटिव एक्स एक्सिस, कहाँ निगेटिव एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन बेटा यही रहते हैं 4 इक्वेशन, लेकिन जहाँ ये माइनस है उसके जगह क्या रहता है, प्लस रहता है, माइनस की जगह प्लस रहता है। क्लियर क्या, तो ये बेटा है 4 इक्वेशंस, 4 इक्वेशंस, और ये बाकी जो छोटे छोटे इक्वेशंस, जैसे के की वैल्यू फिर से बताओ सामने बढ़ने के पहले, के यानी क्या होता है, वेव नंबर, और इसका फार्मूला है के यानी 2 पाई बाय लैम्बडा या फिर ओमेगा बाई वी। दूसरा ये बताया v इक्वल टू एन लैम्बडा, वी यानी वेलोसिटी, एन यानी फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा यानी वेवलेंथ। क्लियर क्या, हाँ तो v इक्वल टू एन लैम्बडा या v इक्वल टू लैम्बडा बाई टी, ओमेगा का फार्मूला बताया 2 पाई एन या ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, फ्रीक्वेंसी एन इक्वल टू 1 अपॉन पीरियड। क्लियर क्या रे बाबू, यस। तो फर्स्ट प्रॉब्लम,
द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ ए वेव ट्रैवलिंग इन द x डायरेक्शन is given by y equal to 10 to the power minus 4 sin 600t minus 2x plus pi by 3 meters. ये इक्वेशन आपको दिया है. वेयर एन इस इक्वेशन में x इज एक्सप्रेस इन मीटर्स. x जो है, x यानी डिस्टेंस रे बाबू, ये मीटर में एक्सप्रेस किया है, एंड t इन सेकंड. देखो स्मॉल t वो दिया है, वो सेकंड में. तो द स्पीड ऑफ द वेव मोशन इन मीटर सेकंड इनवर्स यानी ही मीटर पर सेकंड इज. तो हमें पूछी है उस वेव की स्पीड कितनी, ये पूछा है. ओके, तो कैसे हम फाइंड करेंगे? अभी हमने थ्योरी पार्ट में देखा ही है, वेव का मोशन देखा ही है, वेव मोशन के इक्वेशंस. तो देखो फिर, तो हमें बताओ गिवन इक्वेशन क्या दिया है. तो गिवन इक्वेशन इज, बोलो, y इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 साइन 600t माइनस 2x प्लस पाई बाई 3. तो ये देखो बेटा, ये दो टर्म मेन होते हैं. ये तीसरा टर्म कभी जनरली नहीं दिया जाता, और अगर दिया भी रहा तो ये होता है फाई. क्या होता है? फाई. इनिशियल फेज रहता है, अदरवाइज उसका कुछ काम रहता नहीं. आपको कंफ्यूज करने के लिए तीसरा टर्म दिया रहता है, जबकि टर्म ये दो ही रहते रे बेटा मेन. अभी हमने 4 इक्वेशंस देखे, उसमें भी देखो यही दो टर्म थे. क्लियर क्या? तो ये तीसरा टर्म जो दिया रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको फाई इनिशियल फेज समझना, बाकी उसका काम नहीं रहता. तो इतना हमें बेटा ये इक्वेशन दिया है मीटर में. ओके, ये इक्वेशन हमें दिया है. ठीक है, तो हमें पूछा है यहाँ पे उस वेव की वेलोसिटी. अभी मैंने फिगर में बताया वेव वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. आपने कैसे समझा कि ये वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है? ये यहाँ माइनस है इसलिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है. अगर यहाँ प्लस होती तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में. और ये एंगल पाई बाई 3 का मतलब मैंने बताया कोई मतलब नहीं रहता, वो इनिशियल फेज रहता है. तो बेटा ये इक्वेशन 1. तो ये y यानी उसका डिस्प्लेसमेंट, मैंने बताया ना डिस्प्लेसमेंट ये रहता है y, वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, वो ऐसे हम परफॉर्म कर रहे हैं ना. और x यानी क्या रहता है? डिस्टेंस. हाँ, अच्छा, फिर हम लिखेंगे बट वी हैव, लेकिन हमारे पास फार्मूला है. कौन सा फार्मूला है बताओ बरा? पहला ही फार्मूला है रे बाबू हमारे पास. क्या फार्मूला है? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. और ये एंगल दिया तो ये रहता है बेटा फाई. हाँ, ये भी मीटर में, ये इक्वेशन 2 ये मीटर में दिया इसलिए मीटर में. ये सेंटीमीटर में होता तो ये सेंटीमीटर में. हाँ, तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब मैंने आपको इक्वेशन 1 2 3 4 बताया, वहाँ फाई नहीं बताया क्योंकि वो रहता ही नहीं जनरली. कभी कभी कन्फ्यूज़न के लिए दिया जाता है, तो उससे टेंशन नहीं लेना. वो फाई यानी इनिशियल फेज होता है. क्या होता है? इनिशियल फेज. और जैसे इस प्रॉब्लम में उसकी वैल्यू पाई बाई 3, बाकी उसका कोई काम नहीं. तो अभी ये आपके पास इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन है, और ये हमारे पास अवेलेबल इक्वेशन है. अब ये 1 और 2 की कंपैरिजन करो बरा. तो फ्रॉम 1 एंड 2 वही गेट क्या मिलेगा बताओ? देखो बर, तुलना करो बरा. y सेम है, इक्वल टू सेम है, तो a की वैल्यू कितनी रे? हाँ, तो ये a इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर. एम्पलीट्यूड ना रे, वो बताया OP या OQ. हाँ, एम्पलीट्यूड. फिर साइन समान है, TT समान है, तो ओमेगा इक्वल टू 600 है कि नहीं? तो ओमेगा इक्वल टू 600, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड. माइनस माइनस सेम, एक्स सेम. तो देखो k इक्वल टू रे 2, k इक्वल टू 2. k मैंने बताया ना वेव नंबर. हाँ, और ये फाई की वैल्यू, हाँ यहाँ फाई की वैल्यू पूछी नहीं, लिख के रख दो. फाई इनिशियल फेज कितना? पाई बाई 3. तो अभी हमें इक्वेशन 1 और 2 से 1 2 3 4 वैल्यूज़ मिल गई है. हमें क्या चाहिए? प्रॉब्लम में क्या पूछा है हमें? है ना, v पूछा है, वेव की स्पीड. ये जो वेव बह रही है ना, फिगर अभी बताई थी थ्योरी में, तो जो वेव बह रही है उसकी वेलोसिटी. तो v क्या फार्मूला है v का?
ओमेगा बाय के, है या ना? अभी बताया ना वी का फार्मूला क्या, ओमेगा बाय के। कैसे? साइड वर्क, ये देखो साइड वर्क। आप बोलेंगे वो फार्मूला कहाँ से आया सर? अरे अभी तो बताया ना के का फार्मूला। के क्या बताया? 2 पाई बाय लैम्बडा या फिर ओमेगा बाय वी, है ना? अरे तो के इक्वल टू ओमेगा बाय वी, तो वी इधर के इधर, तो क्या हो गया? वी इक्वल टू ओमेगा बाय के, तो वही तो लिखा ना बाबा। हाँ, तो फिर मुझे बताओ ओमेगा की वैल्यू कितनी है? देखो बरा 600, और के की वैल्यू कितनी है? 2। 600 बाई 2 यानी 300, और यूनिट तो मालूम है आपको, मीटर पर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन बताओ बरो फिर? ऑप्शन बी है ये। यस, द इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव इज y इक्वल टू, अब कैपिटल Y दिया, कोई फर्क नहीं, स्मॉल y दिया जाए या कैपिटल Y, कोई फर्क नहीं, एक ही बात होती है। तो y इक्वल टू 3 साइन पाई t अपॉन 3 माइनस x अपॉन 5 प्लस पाई बाय 4, वेयर x एंड y आर इन मीटर्स एंड टाइम इन सेकंड। तो x यानी डिस्टेंस, y यानी डिस्प्लेसमेंट, ये मीटर में है और टाइम सेकंड में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन दिए आपको ABCD, उसमें से करेक्ट कौन सा है ये पूछा है आपको। करेक्ट कौन सी है ये आपको पूछा है। ओके, तो सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दिया है, गिवन इक्वेशन बोलो बरा क्या है फिर? तो देखो गिवन इक्वेशन इज, हाँ ये y, हाँ कैपिटल Y क्या दिया है बोलो? 3 साइन पाई t अपॉन 3 माइनस x अपॉन 5 प्लस पाई बाय 4। हाँ, ये फिर से पाई बाय 4 यानी वो एक्स्ट्रा पार्ट इनिशियल फेज फाई का। हाँ, तो उसका टेंशन नहीं लेना। अच्छा, ये वाला है, हाँ अभी इसको फिलहाल वैसे ही रखता हूँ, कुछ नहीं करता। हाँ, थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ। बट वी हैव, लेकिन हमारे पास फार्मूला है, क्या है रे बोलो बेटा? y। हाँ, ये y या कैपिटल Y एक ही बात है। हाँ, स्मॉल y या कैपिटल Y। तो y इक्वल टू क्या है देखो बरा, इसके रिलेटेड ये है a साइन 2 पाई, a साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्बडा, ये फॉर्मूला है कि नहीं? और यहाँ ये पाई बाय 4 दिया, ऐसा दिया तो समझ लेना फाई लेना है, नहीं दिया होता तो नहीं लेते हैं। सिर्फ मैंने बोला पहला और दूसरा ही टर्म इंपॉर्टेंट है, तीसरा टर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको कभी दिया तो समझ लेना वो कंफ्यूज करने के लिए दिया, या अगर कभी आपको फाई की वैल्यू पूछी तो वही रहती है फाई की वैल्यू इनिशियल फेज की। हाँ, तो ये इक्वेशन को 2 बोल लेता हूँ मैं, और यहाँ ये वाला इसको हम फर्स्ट बोलेंगे। लेकिन यहाँ देखो, आप बोलेंगे सर साइन का एंगल यहाँ 2 पाई है, फिर ब्रैकेट है ना, तो यहाँ साइन का एंगल जो है वहाँ क्या दिया है? सिर्फ पाई। तो जबकि कितना चाहिए रे बाबू? 2 पाई। हाँ, तो देखो y इक्वल टू 3 वैसे ही, साइन वैसे ही, यहाँ पाई है ना रे, पाई है कि नहीं? तो यहाँ मैंने जानबूझ के 2 लिया। क्या लिया? 2 लिया। अगर मैंने यहाँ 2 लिया तो बैलेंसिंग के लिए 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। क्या करना पड़ेगा? तो ये क्या आएगा? t वैसे ही, और यहाँ 2 से डिवीजन को, है ना, डिवीजन में 2 लिखा तो 2 इंटू 3 6, ये x वैसे ही, और ये 2 इंटू 5 हाँ 10। हाँ, और ये तो वैसे है पाई बाय 4, ये इसका ये ब्रैकेट के बाहर की बात है बेटा। हाँ, ये देखो ब्रैकेट से पाई जो है वो इसी ब्रैकेट को, इसको नहीं है तो वो वैसे ही रहेगा। हाँ हाँ, तो ये इक्वेशन 1। तो फिर से बेटा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 कंपेयर करो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हाँ चलो बताओ क्या मिलता है हमें? तो आप बोलेंगे सर y सेम है, इक्वल टू सेम है, ये a यानी सर 3, यस a यानी 3 मीटर, हाँ क्योंकि x और y मीटर में है तो ये मीटर में, x और y अगर सेंटीमीटर में होता तो ये भी सेंटीमीटर में। फिर देखो साइन सेम है, 2 पाई सेम है, स्मॉल टी सेम है, तो कैपिटल T कितना रे बाबू? ये 6 सेकंड। माइनस माइनस सेम है, एक्स सेम है, तो लैम्बडा इक्वल टू रे बाबू 10 मीटर, लैम्बडा वेवलेंथ मीटर में, क्योंकि फिर से वही बात x और y मीटर में है, इसलिए
एक्स और वाई सेंटीमीटर में होते तो लैम्बडा भी सेंटीमीटर में। और ये फाई बेटा, फाई की वैल्यू π/4, ये तो मैंने बताया किसी काम की रहती नहीं है वो। अब आपको प्रॉब्लम में जो बोला है वो क्या बोला है, आपको ऑप्शंस दिए ना रे बाबू, क्या दी है, ऑप्शंस दी है कि नहीं। तो फिर अभी मुझे बताओ, हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आ गई, लैम्बडा की वैल्यू आ गई, है कि नहीं। तो यहाँ अभी मुझे सिर्फ वहाँ जो आपको ऑप्शंस पूछी उस आधार पे फ्रीक्वेंसी बताओ बर। फ्रीक्वेंसी हम किससे डिनोट करते हैं, एन से, एन इक्वल टू 1/t, है ना। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी हम एन से डिनोट करते हैं, ख्याल में रखो फ्रीक्वेंसी एन से भी डिनोट की जाती है, स्मॉल एफ से भी डिनोट की जाती है, या कैपिटल एफ से भी कभी कभी डिनोट की जाती है, और लाइट की बात की तो न्यू से डिनोट की जाती है। किससे रे बाबू, लाइट के इसमें न्यू से। तो अभी यहाँ आपको जो है एन की जगह क्या दिया है, एफ, नो प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंसी क्लियर करे बाबू। हाँ, तो एन इक्वल टू 1/t, तो 1/t तो ये 1/6, और 1/6 ने कितना आएगा बेटा बताओ, 0.17 आता है। हाँ, इतने हर्ट्ज, क्लियर क्या रे बाबू। और एक वेलोसिटी v इक्वल टू होता है n लैम्बडा, क्या होता है, v इक्वल टू n लैम्बडा। हाँ, तो ये बेटा n है 0.17 और लैम्बडा ये 10 है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 1.7 मीटर पर सेकंड। तो अभी सारी वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल है, उसमें से आपको जो अभी प्रश्न पूछा है उस आधार पे अगर आप जवाब देंगे तो मुझे बताओ आंसर आपको क्या मिलेगा। ऑप्शन क्या मिलेगा, डी मिलेगा। क्या मिलेगा, आपको बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखो बेटा वेवलेंथ लैम्बडा 10 मीटर, हाँ ये देखो वेवलेंथ लैम्बडा 10 मीटर, और बाकी सारी वैल्यू जो है वो गलत दी है। वेलोसिटी उन्होंने बोला है 1.5, है क्या रे 1.5, नहीं 1.7 है। उसके बाद में आपको क्या बोला है, और बोलो एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर नहीं 3 मीटर है, क्योंकि एक्स और वाई मीटर में थे। उसके बाद और क्या बोला बताओ, फ्रीक्वेंसी यफ, यफ या फिर यन, एक ही बात है। वो कितनी दी है वहाँ पे, 0.2, 0.2 नहीं 0.17 है कि नहीं। तो राइट ऑप्शन कौन सी हुई फिर बोलो, ऑप्शन डी, यस।